रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं कराची के सरपरस्त आला आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स के अज कासम शिकारपुरी साहब का बहुत और बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके साथ साथ अरशद कुमकुम भाई है और अरशद भाई है, उनके पास मिलने आया हूँ। उनका मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। मसला है वो जो FBI ने उठाया है टैक्स की वजह से। ठीक है, यानी हम FBI से बिल्कुल बहुत तंग आ चुके हैं। ठीक है। FBI की वजह से टैक्स के हवाले से जो है पूरा का पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा सिस्टम इस वक्त हो या किसी और हवाले से वो ठीक बिल्कुल है। ठप रह चुका है। जो FBI ने ताजर दोस्त स्कीम हम लोगों पे मुसलत की है, तो हम उस टैक्स को मुस्तरद करते हैं, हम उसको नहीं मानते हैं। हालांकि हर ज्वेलर जो है अपना दुकान के हिसाब से कारोबार के लिहाज से टैक्स दे रहा है FBI को, लेकिन उसके बावजूद FBI उन्हें बार बार तंग कर रहे कि बिल्कुल FBI से हम लोग बहुत तंग है इस वक्त। टैक्स जो है बिजली के बिलों में भी दे रहे, गैस के बिलों में भी दे रहे, कारोबारी उससे भी दे रहे। सोने से दुकानदारों के ऊपर भी 20-20 हज़ार रुपया पर दुकान FBI ने टैक्स रखा हुआ है, जो गैर मुनासिब और सही इकदाम नहीं है। असल में मार्केट हो गई थी पहले 2700 और 60-65-70 डॉलर तक गई थी इंटरनेशनल। इसके बाद मार्केट टूटी अपना ट्रम्प के बयान पर कि जंगबंदी होनी चाहिए, और इन्होंने अभी आगे जाके जनवरी में चार्ज भी लेना है सदारत का। तो उन्होंने अपने बयान दिए कि हम जंगबंदी करेंगे और जंगी हालात ख़त्म करेंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर ने अपना थोड़ी सेल किया। और इंडिया ने भी अभी काफ़ी टन गोल्ड सेल किया, जिसकी वजह से गोल्ड टूटा है। तो 2750 से होकर 2550 तक गया था, बल्कि 2535 डॉलर तक गया था, 25-35 तक गया था। और फिर दोबारा यूक्रेन और रशिया का आपस में कुछ मुकाबले हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हम एक दूसरे को, तो इसकी वजह से एकदम मार्केट दोबारा अप हो गई और 2700 और 19 डॉलर तक चली गई 2535 से। ठीक। अब दोबारा बयान आया कि भाई हम जंगबंदी करेंगे और इंशाल्लाह हालात को अच्छे बनाएंगे। इसकी वजह से दोबारा गोल्ड नीचे आया और 100 डॉलर टूट गया तकरीबन। अच्छा। 100 और 45 डॉलर टूटा, फिर अभी 45 डॉलर कुछ ऊपर आ गया है। 8 डॉलर से अभी क्या क्या चल रही है? अभी 32 डॉलर चल रही। अच्छा, अपना 2608 डॉलर तक गई थी, नीचे लो मार के आई, तो वापस ऊपर आई है, लेकिन लगता है और नीचे जाएगी। जिस तरह से ट्रम्प अपना चार्ज संभालते जाएंगे और अपने मामला हल करते जाएंगे, इस तरह गोल्ड भी नीचे आता जाएगा। तो पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है कि वेट, हर जगह वेट लगेगा। दुबई में भी वेट लगा दिया, हर जगह वेट चल रहा है। तो टैक्स तो अब पूरे वर्ल्ड में हर जगह, खाली पाकिस्तान में ही नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड की हर जगह ये चीज़। अच्छा सर, देखिए अब जो है ना, आवाम की जो है खरीद कुव्वत ख़त्म हो गई है, कुव्वत खरीद जो है ना वो ख़त्म हो गई। सही। अब ऐसा नहीं कि पहले 25,000 रुपये तोला या 50,000 रुपये तोला था, तो लोग शादियाँ होती थी तो 10 तोले का सेट बना लिया, 8 तोले का सेट बना लिया। अब वो टाइम आ गया है कि लोग अपने घरों से पुराने ज्वेलरी लेके आते हैं और उसमें कहते हैं भाई इसमें आधा तोला सोना और डाल दो और हम एक नया सेट बना के दे दो। अब ये रह गया, तो इसके हिसाब से अब वो दुकानदार जो ज्वेलर से वो बेचारा हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ। अब सिर्फ इन्वेस्टर का काम रह गया, इन्वेस्टर ही काम कर रहा है, बाकी पब्लिक या आवाम में कोई क़ुव्वत ख़रीद उनकी है ही नहीं, ताकत नहीं है उनकी। आजकल आपको पता है हालात कितने ख़राब है मुल्क के, कोई ख़ुदकशी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लोग, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि लोग परेशान हैं। लोग घर में खिलाएं या बिजली के बिल भरें, कहाँ जाएं? सही। ग्रोसरी ले, घर के बिजली के बिल भरे या घर के किराया भरे, वो कहाँ जाएगा? सही। तो आए दिन लोग खुदकशियाँ भी कर रहे हैं और हालात सही नहीं है और हमारी मईशत भी सही नहीं है। तो इंशाल्लाह लगता है आगे जाके मईशत हमारी बेहतर होगी, नज़र आ रहा है। जिस तरह से बैरूनी वफद आ रहे हैं हमारे यहाँ और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे जाके हमारी मईशत अच्छी होगी इंशाल्लाह। कोयटा मैरिज एसोसिएशन के सदर हमारे यहाँ कराची के विजिट पर आए हुए, इनको खुशामदीद कहते हैं और वेलकम करते हैं।
अच्छा, मईशत के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, देखें इस वक्त पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है। कई शहरों के अंदर बिलखुसूस पंजाब के अंदर जो है एक सियासी जमात का मुजाहरा भी चल रहा है, धरना भी चल रहा है, रैलियाँ भी चल रही हैं, जिसकी वजह से मईशत का पहिया बिल्कुल जाम हुआ है। और कोशिश हो रही है कि इन हालात को बेहतर करने की, और इंशाअल्लाह ताला हमें नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर जो है बेहतरी आएगी, कारोबार में भी, मईशत में भी और हालात में भी। पुर उम्मीद है आवाम, लेकिन महंगाई का जो आलम है वो अपने उरूज पर है और बहुत ज़्यादा महंगाई से आवाम पिसी हुई है इस वक्त। आप देखें पेट्रोल की कीमतें देखें, और प्लस इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बिल्स जो है वो आवाम नहीं भर सकते, और बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है। जो फैमिली 4 अफराद पर मुश्तमिल है और 2 कमरों के एक फ़्लैट में रहती है, उसका बिल 12 से 15,000 17,000 रुपये का बिल आ रहा है। उसमें एक कमाने वाला जिसकी तनख्वाह 40-45 हज़ार रुपये, वो बिल भरेगा या अपने बच्चों के अखराजात पूरे करेगा। तो अल्लाह पाक आसान करे, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए रब्बुल आलमीन से, और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान मुस्तहकम और मजबूत हो और आवाम भी जो है खुशहाल हो। इदारे कोशिश कर रहे हैं, हमारी पाक आर्मी कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में देखेंगे हम एक नए पाकिस्तान का